if you are all set to go to a western or a first world country to study और आप अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहते तो culturally aware होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. That's why I'm here to make you culturally aware before you go abroad to study. I'm Asmita, your mentor here at Vedantu, and प्लीज जाके इंडियंस को बदनाम मत करो. मैं आपको बताऊंगी क्या क्या आपको अपने दिमाग में रखना है ताकि आप ऐसा ना करो, ठीक है. ऑलरेडी हमने देखा है, बहुत सारे रील्स आती रहती है कि कैसे इंडियन टूरिस्ट बाहर इतनी शेमफुल चीजें कर रहे होते हैं. एंड सी वी आर नॉट लाइक दैट. वी आर सम ऑफ द मोस्ट हॉस्पिटेबल, नाइसेस्ट, अंडरस्टैंडिंग पीपल इन द वर्ल्ड. तो प्लीज वही आइडेंटिटी आप जाकर उसी आइडेंटिटी को बढ़ावा दो. डोंट बी अ मेनेस. बिफोर आई गेट स्टार्टेड, अगर आपने अभी तक ये काउंसलिंग फॉर्म नहीं भरा है तो भर लीजिए. आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिल जाएगी. लॉट ऑफ यू कंप्लेन कि आप लोग वीडियो तो बना देते हो, ये स्कॉलरशिप है, वो है, ये यूनिवर्सिटी है, बताते नहीं हो स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करना है. भाई ये जो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, इसके लिए आपको पता है लोग कितना कितना चार्ज करते हैं बाहर ये करवाने के लिए. ये बहुत टीडियस, बहुत टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ही डिटेल्ड प्रोसेस है. अगर आपको मदद चाहिए स्पेसिफिकली इस एरिया में तो वो भी हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं. आपको सिर्फ फॉर्म भरना है. इतना तो कर ही सकते हो, इतनी मेहनत तो कर ही सकते हो. लेट्स गेट स्टार्टेड विद नंबर 1, आपका जनरल एटीट्यूड. इंडिया में हम अपनी ही बस अलग ही एटीट्यूड में रहते हैं. हम रोड पे निकलते हैं, हमें किसी से आसपास लेना देना नहीं है. होता है लेना देना, कहीं कलेश हो रहा हो, लड़ाई हो रही हो, तुम बीच में घुस जाते हैं, वो तो है ही. लेकिन हम निकलते ही किसी को कभी स्माइल नहीं करते, किसी को ग्रीट नहीं करते. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हम लोग जब रोड पे निकलते हैं तो लड़के होते हैं कुछ जो लड़कियों को देख के स्माइल करेंगे और उसको अच्छा नहीं माना जाता है. वेल, देयर आर सम कल्चरल डिफरेंसेस दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. आप जब बाहर जाएंगे, आप रोड पे चलेंगे, रैंडम लोग जिनको आप नहीं जानते, आप अगर वो आपके सामने से निकल रहे होंगे, दे विल स्माइल एट यू, दे विल से हाय, दे विल से हाउ यू डूइंग, दे विल से समथिंग अबाउट द वेदर कि आज दिन कितना सुहावना है. राइट? सो दैट्स वेरी नॉर्मल, दैट्स सोशल एटिकेट, दैट्स नॉर्मल बिहेवियर. आप भी जब जाओगे आपको भी धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी. आप रोड पर निकल रहे हो, कोई आपके सामने से चल के जा रहा हो, यंग हो, बूढ़ा हो, औरत हो, आदमी हो, आप स्माइल करके कुछ ना कुछ पूछ लोगे, हाय, हाउ यू डूइंग. सो दिस इज नॉर्मल. शुरू शुरू में आपको वियर्ड लगे, देन जस्ट reciprocate. Somebody smiles at you, how you doing, say good, how about you, end of story. It's not meant to be a long conversation. कोई आपको रोक के आपसे बात नहीं करना चाह रहा है. It's just the social norm. ठीक है? So you're just nice and kind to everybody around you. Okay? Second thing, आपको यहाँ पर इंडिया में लगता है कि भाई 5 बजे बुलाया तो 6 बजे तक पहुंच ही जाएंगे, क्या हो गया. सबको पता है कितना ट्रैफिक होता है, कुछ भी हो सकता है, कोई ना कोई बहाना हमारा रेडी रहता है. पंक्चुअलिटी इज वैल्यूड अब्रॉड. तो वहां पर आप किसी का टाइम ऐसे खाली फोकट में वेस्ट नहीं कर सकते हो. किसी ने आपको कोई टाइम दिया है, आप उस अपॉइंटमेंट पे उस टाइम पर नहीं पहुंचे तो आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा. आप किसी पार्टी में भी जा रहे हो, 7 बजे स्टार्ट हो रही है, मतलब 7 बजे से 5 मिनट पहले ही पहुंच जाओ, लेट मत होना. पंक्चुअलिटी हमारे देश में वैल्यू नहीं होती है, बाहर डेफिनेटली वैल्यू होती है. So make sure that you are following these general rules. Another thing is कि आप किसी स्टोर में जाओगे, कोई आपके लिए बिलिंग कर रहा है या कोई आपकी हेल्प कर रहा है, वो आपका मुलाजिम नहीं है. इंडिया में भी नहीं होता है, इंडिया में भी आपको किसी को ऐसे नहीं ट्रीट करना चाहिए. पर यहाँ पे हम थोड़ी बदतमीजी से बिहेव कर लेते हैं. इधर आ, ये निकाल के दे. ऐसे आपने देखा होगा बहुत लोग बात करते हैं स्टोर्स में. मैं तो इस चीज को कहीं पर भी सपोर्ट नहीं करती, इंडिया में भी नहीं सपोर्ट करती हूँ. बाहर तो आप ऐसा करने की कोशिश भी मत कीजिएगा, आपको स्टोर से बाहर फेंक दिया जाएगा. यू वांट टू आस्क फॉर हेल्प, चाहे वो स्टाफ ही क्यों ना हो, जो एम्प्लॉयड है वहां पर आपकी हेल्प करने के लिए, डजंट मीन यू कैन ट्रीट देम इन अ डिसरिस्पेक्टफुल मैनर. आप बहुत प्यार से पोलाइटली रिक्वेस्ट करके बात करेंगे, हाय कुड यू प्लीज हेल्प मी फाइंड दिस, और आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड दिस, कुड यू टेल मी वेयर इट इज, समथिंग अलोंग दोज लाइन्स. ओके, नेक्स्ट चीज आ जाती है अगेन कम्युनिकेशन, हाउ यू आर टॉकिंग टू पीपल. यहाँ पर हमें लगता है कि स्मॉल टॉक इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, एवरीबडी इज जस्ट ऑलवेज बिजी. आप जा रहे हो कहीं पे किसी दुकान में तो एकदम धम करके बोल रहे हो ये बिलिंग कर दो या ये चाहिए, ये लेके चले गए. समटाइम्स यू हैविंग मिनिमल कॉन्वर्सेशन. स्कूल जाते हो, यू पास बाय अ लॉट ऑफ पीपल, यू डोंट नेसेसरली इंटरेक्ट विद देम.
बाहर दैट्स नॉट द केस, जस्ट लाइक आई सेड कि रोड पे भी ऐसा होता है, तो जनरल एवरीडे इंटरेक्शंस में भी ऐसा होता है। किसी से भी आप बात करेंगे, आपका प्रोफेसर हो, आपके स्कूल में कोई, यूनिवर्सिटी में कोई हो, आसपास हो, किसी स्टोर में कोई हो, सब अप्रिशिएट करते हैं कि आप पहले थोड़ा सा स्मॉल टॉक, थोड़ा सा हाय हेलो, थोड़ा सा हाल चाल, ये सारी चीजें पूछ लो। ये पूछोगे तो अपने आप आराम से बाकी की चीजें भी हो जाएंगी। सिमिलरली एटिकेट इन टर्म्स ऑफ सेइंग प्लीज, थैंक यू, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। आप नोटिस करोगे, आप किसी रेस्टोरेंट में जाओगे, कुछ डिफरेंसेस वहां पे भी आपको फील होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में आते हैं और एक ऑर्डर लिया जाता है पूरे टेबल का। अगेन इंडिया में वी हैव सीन अ लॉट ऑफ टाइम्स कि पीपल आर डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द सर्वर। वहां पे ऐसा नहीं है, पहले सर्वर आएंगे, यू हैव टू बी वेरी पोलाइट, एंड वहां पर आप के ऑर्डर्स इंडिविजुअली लिए जाएंगे टेबल पे। बिलिंग से पहले भी पूछा जाएगा कि इंडिविजुअली बिल्स लेके आओ, क्या करना है। एवरीबडी इज ट्रीटेड एज एन इंडिविजुअल मेंबर ऑन द टेबल, एंड आप अपना ऑर्डर देंगे, बहुत पोलाइटली देंगे, एंड देन something gets messed up या कुछ आया नहीं, the way you bring that up is not gonna be like India. आप यहाँ पर चीखम चिल्ली कर देते हो, लड़ाई कर लेते हो, खड़े होके चिल्ला लेते हो कि ये क्या दे दिया, वो सब वहां नहीं चलेगा। You will be escorted out of the restaurant if you do something like that. तो जो भी बात करेंगे रिस्पेक्टफुली, पोलाइटली, सभ्य तरीके से की जाएगी। That's the general norms of communication abroad. Okay. नाउ कमिंग टू द थर्ड थिंग, सोशल नॉर्म्स। सोशल नॉर्म्स में सबसे पहली चीज है रेस्टोरेंट की, क्योंकि हम बात कर रहे थे, टिपिंग कल्चर बहुत माना जाता है वेस्टर्न कंट्रीज में। यहाँ पर तो हम लोगों का मन किया तो 10-20 रुपए, 50 रुपए रख देते हैं, नहीं किया नहीं रखते। यहाँ पे तो लड़ाई चल रही होती कि ये सर्विस चार्ज हटाओ, सर्विस चार्ज हटाओ। वहां पर टिपिंग कल्चर है, एंड माना जाता है 10 to 15% तो एटलीस्ट टिप करना ही होता है। सो एवरी टाइम यू आर गोइंग आउट टू ईट, आप अपने बजट में वो टिप का भी अमाउंट इंक्लूड करके चलना कि ये भी मेरा ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग एडेड खर्चा हो सकता है। ये एक सोशल नॉर्म है। दूसरे जो एटीट्यूड और कम्युनिकेशन में मैंने बताया, वो भी सोशल नॉर्म्स के अंडर ही आते हैं। थोड़ा आपको शिवरस तरीके से बिहेव करना पड़ेगा। आप जा रहे हो कहीं पे, धम करके, हम लोग यहाँ पे पीछे देखते भी नहीं है कि कौन है जो हमारे पीछे दरवाजे से घुस रहा है, सीधा मुंह पे दरवाजा मारते हैं। वहां पर आपसे कोई बड़ा है जनरली, तो आप दरवाजा खोल के उनको जाने देते हैं आगे। ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। थोड़ा सा अपने आसपास के लोगों को कैसे आपने रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना। आई थिंक इट ऑल जस्ट कम्स डाउन टू बेसिक रिस्पेक्ट। वहां पर आपको दिखानी पड़ेगी। यहाँ पर शायद लोग बुरा ना माने क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं करता, तो वहां पे वो नॉर्म है, वहां पे वो एक्सपेक्टेशन है। अनदर थिंग इज कि हम लोग बहुत सारे जेंडर्ड चीजें मानते हैं कि ये काम है ये औरत ही करेगी, ये काम है ये आदमी ही करेगा। मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा नहीं माना जाता है। टू अ ग्रेट एक्सटेंट एवरीवन इज एक्सपेक्टेड टू डू एवरीथिंग। तो अगर आप किसी के हाउस पार्टी में गए हो फॉर एग्जाम्पल, और आप अपने घर के लाड साहब थे, अगर लड़का हो तो, और आपको लगता है कि मैं तो सोफे पे बैठा रहूंगा, ये कर लेंगे किचन का काम जाके, ऐसा कुछ नहीं है। एवरीबडी हैज टू हेल्प आउट। इफ यू आर नॉट हेल्पिंग आउट, सॉरी, यू विल नॉट बी इनवाइटेड अगेन। सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दीज नॉर्म्स। डेटिंग कल्चर के भी काफी सोशल नॉर्म्स है, वो धीरे धीरे आप खुद ही समझ जाओगे जैसे जैसे आप करोगे। एक और चीज बहुत जरूरी है, इस बात को समझो। अब द कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल पे मैं कमेंट नहीं करूंगी पर्सनली, बट मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि वो इतना बड़ा डील नहीं है वेस्टर्न कंट्रीज में जितना बड़ा हमारे देश में है। वहां पर एक एज के बाद लोग अपने माँ बाप से छुप छुप के नहीं पीते हैं, उनके साथ अल्कोहलिक बेवरेजेस कंज्यूम कर लेते हैं। आप बहुत सारी पार्टीज पे जाओगे, आपके प्रोफेसर्स शैंपेन पी रहे होंगे, वाइन पी रहे होंगे। देयर कैन बी बियर दैट इज सर्व्ड इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस आफ्टर यू आर 21 years old, नॉट बिफोर दैट। ठीक है, इन मोस्ट प्लेसेस 21 इज द एज लिमिट। तो आपने जजमेंटल नहीं होना है इस चीज को लेके कि हाँ देखो कितने बेशरम है, ये क्या कर रहे हैं। वो उनके कल्चरल नॉर्म्स हैं, आपके पर्सनल नॉर्म से बहुत अलग हो सकते हैं, उनके यहाँ फॉलो होते हैं। आप वहां गए हो, आपको इस चीज को लेके रिस्पेक्टफुल होना पड़ेगा। यू कैन नॉट बी जजमेंटल अबाउट पीपल कंज्यूमिंग अल्कोहलिक बेवरेजेस। ओके, नेक्स्ट इज योर
एकेडमिक कल्चर अब जनरली जो है यहाँ पर एकेडमिक कल्चर बहुत खराब है, बोलेंगे बहुत से भी बहुत खराब है। हम लोग बिल्कुल भी ओरिजिनल वर्क, इनोवेशन, क्रिटिकल थिंकिंग को वैल्यू नहीं करते। प्रोजेक्ट है तो हम यहाँ पैसे दे के बनवा लेते हैं कि भाई ये मेरा प्रोजेक्ट है, तू बना दे। और लोग हैं ऐसे जो पैसे लेकर असाइनमेंट्स कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। ये सब कुछ आप बाहर नहीं करा पाओगे। वहां पर बहुत वैल्यू दी जाती है इन सारी चीजों को। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ योर असेसमेंट्स विल बी प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट्स। यू हैव टू पार्टिसिपेट, यू हैव टू डू अ गुड जॉब, वरना आपका ग्रेड अच्छा नहीं आएगा, जीपीए बहुत कम हो जाएगा। और तो और अगर आपको ये लग रहा है कि मैं लास्ट मोमेंट तक प्रोक्रास्टिनेट करूंगी और फिर मस्त अपना चैट जीपीटी से कुछ जनरेट करा लूंगी, तो आपसे भी बहुत बड़े तीसमार खान बैठे हुए हैं। सबको पता है कि चैट जीपीटी से जनरेट हो सकता है। आप अकेले बहुत ही इंटेलिजेंट प्राणी नहीं पैदा हुए हो जिसको पता है कि ये हो सकता है। और ऐसी भी टेक्नोलॉजी आ गई है जो इंस्टेंटली बता देगी कि ये प्लेजराइज्ड है कि नहीं है। किसी और का काम कॉपी कर रहे हो, चैट जीपीटी से जनरेट करा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पता चल जाएगा वही। तो प्लीज मेहनत करके खुद से लिखो, अपने अंदर भी वो मेहनत का बीज डालो, एंड एकेडमिक कल्चर को रिस्पेक्ट करो जो एक जगह की होती है। यू हैव इश्यूज, कोई प्रॉब्लम हो रही है, प्रोफेसर्स बहुत अप्रोचेबल होते हैं। यू कैन गो अप टू देम, यू कैन आस्क फॉर हेल्प, यू कैन फाइंड अ कम्युनिटी दैट विल हेल्प यू आउट। बी पार्टिसिपेटिव। अगर आप अभी तक इंट्रोवर्टेड रहे हो, क्लास में कुछ बोलते नहीं हो, आपको लगता है कि चुप रहूंगा, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है, बस लिख के तो आना है उसमें, देन सॉरी टू ब्रेक योर बबल, लेकिन ग्रुप डिस्कशंस, पार्टिसिपेशन, ओपिनियन देना, इन सारी चीजों की भी बहुत ज्यादा वैल्यू होने वाली है बाहर। सो यू हैव टू पुट योर सेल्फ आउट देयर। तोड़ना पड़ेगा खुद को, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, आप जो सोच रहे हो उसको कम्युनिकेट करना सीखना पड़ेगा, तभी आप एकेडमिकली अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। सो दीज आर ऑल थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू फेस। ये थोड़ा शॉकिंग होगा क्योंकि काफी डिफरेंट है हमारे एकेडमिक कल्चर से, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, और आपको उसमें रंग मिलना ही है। आप ये नहीं, अपनी जो पुरानी सोच है, पुराना थॉट प्रोसेस है, उसके साथ वहां एक्सेल नहीं कर पाओगे। एंड फाइनली व्हाट टू अवॉइड, बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग इंडिया में बोल देते हैं। स्टीरियोटाइप्स प्रोपोगेट करने वाली बात हो, इनसेंसिटिव रिमार्क्स हो, हम लोग पब्लिकली भी बोल देते हैं, तो बहुत बारी लोग माइंड नहीं करते। हमारे बहुत सारे जो जोक्स हैं फॉर एग्जाम्पल, वो स्किन टोन को लेके मारे जाते हैं। कालू कालू हम लोग बोल देते हैं, किसी का रंग थोड़ा डार्क हो तो उसको ऐसे चिढ़ा रहे हैं, मोटू मोटू बोल रहे हैं कोई मोटा है तो, एंड जनरली लोग बुरा नहीं मान रहे हैं। ये सब कुछ नहीं चलेगा, स्पेशली यूनिवर्सिटी सेटिंग में इन चीजों को बुलिंग बोलते हैं। दिस कैन गेट यू किक्ड आउट ऑफ कॉलेज। सो आप हार्मलेस तरीके से भी किसी के स्किन टोन में, आपको यहाँ पर लग रहा है कि काला ही तो बोला, क्या बुरी बात हो गई, वहां पर इस चीज की एक बहुत लंबी हिस्ट्री है जिसको आपको समझना होगा। इसके बहुत सीरियस रेसिस्ट इम्प्लीकेशंस हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। आप ऐसे ही मजे मजे में नहीं बोल सकते ना। आप किसी के रेस पर बोल सकते हो, एथनिसिटी पर बोल सकते हो, साइज पर बोल सकते हो, उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन पर बोल सकते हो। इन सारी चीजों पे आपको कमेंट फालतू के नहीं करने हैं किसी पब्लिक सेटिंग में। सेकेंडली, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हम लोगों को नहीं लगता कस वर्ड्स या बुरे वर्ड्स हैं और हम बोलते हैं। इनफैक्ट आपने अपने अराउंड एडल्ट्स को भी देखा होगा ये सारे वर्ड्स यूज करते हुए। प्लीज इन वर्ड्स की आप एक लिस्ट ढूंढ के निकाल लेना कि ये सारी चीजें हैं जो हम बोलते आ रहे हैं, बट ये बुरे शब्द माने जाते हैं फॉर्मल सिचुएशंस में। मुझे अवॉइड करना है इन बुरे शब्दों को बोलना। अगर आप सेक्सिस्ट बातें करने में बिलीव करते हो तो पहली बात, वो आपको यहाँ भी नहीं करनी चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ शायद वो टॉलरेट हो जाए, बाहर वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं होंगी। ठीक है, तो ये आपको अगर लग रहा है कि मजाक मजाक में आप बोल दोगे तो ये आपको बहुत भारी पड़ सकता है, हो सकता है सीधा घर वापस आना पड़ जाए। ऑलराइट, सो मेक श्योर यू आर नॉट डूइंग दिस एंड avoid anything that can hurt sentiments of a particular community. Secondly, आप अपने पॉलिटिकल ओपिनियंस आपके कुछ भी हो सकते हैं। अगर आपको इतना देश प्रेम है कि आप उन सब से लड़ जाओगे जिससे आपका देश अभी लड़ रहा है, तो पहली बात तो आप बाहर जा ही क्यों रहे हो। अगर आप अमेरिका चले गए तो अभी तो अमेरिका भी टैरिफ्स लगा रहा है इंडिया पे, तो आप क्यों गए।
तो अगर आपको झंडा लहराते हुए ही जाना है हर जगह और आपको बाय चांस कोई पाकिस्तानी, कोई बांग्लादेशी मिल गया और आप उससे बदतमीजी से बात करोगे जस्ट बिकॉज वो पाकिस्तानी या बांग्लादेशी है, तो भी आप अब्रॉड सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर ये सारा कुछ टॉलरेट नहीं होगा. ओके, सो इफ दीज आर इश्यूज फॉर यू देन यू शुड रियली रिकंसिडर, क्योंकि हर बैकग्राउंड, हर रिलीजियस, हर एथनिक बैकग्राउंड के लोग वहां पर आपको मिलेंगे. ऐसी कंट्रीज के भी बच्चे आपकी क्लास में होंगे शायद जिनकी गवर्नमेंट्स के साथ हमारी गवर्नमेंट की नहीं बन रही है. आप कुछ नहीं कर सकते उस बारे में. ऑलराइट, इजरायली और पैलेस्टीनियंस भी साथ में पढ़ रहे हैं बाहर, रशियंस एंड यूक्रेनियंस भी साथ में पढ़ रहे हैं बाहर, इंडियंस एंड पाकिस्तानीज भी साथ में पढ़ रहे हैं बाहर. ठीक है, आपके पर्सनल सेंटिमेंट्स आप पर्सनल ही रखिए. क्लास में, यूनिवर्सिटी में आप किसी पे बेवजह वो नहीं थोप सकते और उन चीजों का गुस्सा नहीं निकाल सकते. अब यहाँ पर इंडिया में क्या है कि हम काफी चीजें और कर लेते हैं जिनका हमें लगता है कोई रिएक्शन नहीं आएगा. फॉर एग्जाम्पल, सबने एक एक बार किया होगा, लाइसेंस है नहीं, गाड़ी ले गए, पुलिस ने रोका, पैसे दे दिए. करप्शन है, रूल्स काफी ब्रेक होते हैं यहाँ पर. चाचा ताऊ को फोन लग के कभी कभार काम बन जाता है क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं पहुंच होती है, पहचान होती है. ये सारे जो लॉज है इनको ब्रेक करने के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा और बहुत गंभीर होंगे बाहर. आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप पकड़े गए अगर, आपको जिंदगी में कभी लाइसेंस नहीं मिलेगा. ठीक है, वहां पर आप घूस खिला के, ब्राइब देकर नहीं बच सकते. सो प्लीज, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट ब्रेकिंग सर्टेन रूल्स, लॉज तोड़ने के बारे में सोच रहे हो, तो उसको सोच तक ही सीमित रखो, वरना आपका जो सारा करियर है, जो सारे प्लान्स है, सब मिट्टी में मिल जाएगा और आपको सीधा वापस इंडिया भेज दिया जाएगा. वहां पर आपको पता भी नहीं होगा कहाँ कौन सा कैमरा लगा था, कहाँ किस सेंसर ने आपको देख लिया है, एंड नाउ यू हैव बीन कॉट. ओके, इंडिया मत समझना, वहां पर कॉन्सिक्वेंसेस और बहुत ज्यादा होंगे. You do not understand that place really well. You're going there for the first time. Do not think about breaking these rules जो आपको शायद अपने मोहल्ले में लगता है कि हार्मलेस है. मैंने अपनी मोहल्ले का ही चक्कर काट लिया स्कूटी में, क्या हो गया, वहां तो कोई मुझे नहीं पकड़ेगा. बाहर आप अपने मोहल्ले का भी चक्कर काटोगे, कोई ना कोई कॉल कर देगा कि ये चक्कर काट रहा है, पुलिस की वैन कार आएगी, वो देखेगी आपके पास लाइसेंस नहीं है और यू विल बी इन ट्रबल. ओके, सो कीप ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन माइंड. कल्चरली अवेयर होना बहुत जरूरी है. पढ़ते रहिए, जानते रहिए. लाइक आई सेड, वहाँ के शोज देखिए, वहाँ के लोगों के माइंडसेट को समझिए. रह रहकर भी आपको काफी चीजें समझ आएंगी, पर जाते ही आपको, ताकि आप किसी प्रॉब्लम में ना फंसो, इन सब चीजों को आपने याद रखना है. दैट्स इट फ्रॉम मी टुडे. Thank you so much. If you find these videos helpful, make sure you subscribe. Follow us on Telegram, share this video with your friends, and I will see you next time. Take care. Bye-bye.